हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कार्बन एवं उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर है उसका रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अब तक हमने पढ़ा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन जोड़ के क्या बनाई जा सकती हैं स्टूडेंट्स, श्रृंखलाएं जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। उसके बाद देखिए, ये श्रृंखलाएं ये शाखित भी हो सकती हैं, यानी इनकी जो है इस तरह से क्या हो सकती हैं, शाखाएं भी हो सकती हैं, और ये वलय के रूप में भी हो सकती हैं। ये सब हम पिछली वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है, इन हाइड्रोजन को किसी भी अन्य समूह के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो इसकी जगह पे जो है क्या लगाया जा सकता है, इसकी जगह पे हम इसको हटा के और क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह पे OH जो है मान लीजिए वो हम लगा सकते हैं, जिससे कि ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन जाता है। नाउ अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुण धर्म को तय करती है। फिर जो प्रकार्यात्मक समूह कार्बन के साथ लगेगा वही उस यौगिक के गुण धर्म को क्या करती है स्टूडेंट्स, तय करती है। जैसे कि CH4 है। अब CH4 मीथेन, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण जो हैं बिल्कुल अलग हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर OH यानी अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर लगा दें, अब मीथेन और ये मिथेनॉल, ये क्या बन गया, मिथेनॉल यानी अल्कोहल, इनके गुण धर्म इन दोनों के बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे कि CH3OH है, C2H5OH, C3H7OH, इनके रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता है। तो देखिए, जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, इनके गुणों में बहुत समानता है। ठीक है, इसी तरह CH3OH है, C2H5OH है, या हम लिख दें C3H7OH, तो इनके गुणों में क्या है, इनके गुणों में अलग से समानता है। इनके गुणों में जो रासायनिक गुण धर्म है उनमें क्या है, अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रृंखला जिसमें जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसको एक ही समूह जो है वो प्रतिस्थापित करता है, उसको प्रकार्यात्मक समूह, जो भी प्रकार्यात्मक समूह लगाएंगे वो सब में समान होगा। यानी अगर हम अल्कोहल लगा रहे हैं तो हर एक के साथ क्या लगाएं, अल्कोहल लगाएं। जैसे देखिए CH3OH, अब C2H5OH हो जाए, इसी तरह C3H7OH हो जाए। यानी एक एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाया गया है, OH लगाया गया है। अब ये जो OH है इसको हम प्रकार्यात्मक समूह कहेंगे, और ये प्रकार्यात्मक समूह जो है इन यौगिकों के गुण धर्म को डिसाइड करेगा। और ये जो श्रेणी बन गई ना, इस श्रेणी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। सम का मतलब है समान, और जातीय का मतलब एक तरह से क्या है कि उसके अंदर प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है, समान रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें, जैसे कि अगर हम ये सूत्र देखें CH4 C2H6, ठीक है, इसी तरह C3H8, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर CH2 का अंतर है, इसके और इसके अंदर फिर से CH2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 3 हो गए तो 1 C, और यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ 8 हो गए तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो हर बार अगर हम देखें तो हर एक बार कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है।
इसी के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हम ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको लिख कर दे देंगे, यहाँ केवल समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन के सूत्र आपको लिखने हैं और बताइए कि इनकी संरचना में क्या अंतर है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन को अगर हम देखें तो देखो, प्रोपेन जो है प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ठीक है, तो इन दोनों की संरचना में क्या अंतर है, इन दोनों की संरचना में CH2 का अंतर है। उसके बाद है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना हो गया, कार्बन का होता है 12 और 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 14 U का अंतर हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कितने का अंतर है, 14 U का अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समजातीय श्रेणी के गुण। समजातीय श्रेणी के क्या क्या गुण होंगे। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण धर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। हम समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक समजातीय श्रेणी है, ठीक है, C3H8। अगर हम इस समजातीय श्रेणी में समझें तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, और लेकिन इनके जो भौतिक गुण धर्म हैं उनमें क्या है, एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। यानी क्रमबद्धता का मतलब क्या है कि इनका जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो भी बढ़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुण धर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाती हैं। उसके बाद है, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। लेकिन कोई भी समजातीय श्रेणी होगी तो उसके अंदर जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या रहेंगे, वो एक समान होते हैं। यानी भौतिक गुण जो है वो केवल भौतिक गुण बदलते रहते हैं, लेकिन रासायनिक गुण हमेशा एक समान रहेंगे एक समजातीय श्रेणी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एल्कीन समूह की समजातीय श्रेणी का उदाहरण लीजिए। तो बच्चों ये भी आपका एक पूरा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लास्ट में जो है इन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए आपको ये दिए गए हैं और 2 जो है फिर आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आपके टोटल जो है देखिए, एक तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद ABC पार्ट ये वाले करेंगे, और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको ये वाले करने हैं। पहला जो प्रश्न है वो लिखेंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन के सूत्र लिखिए और बताइए कि इनकी संरचना में क्या अंतर है। तो प्रोपेन लिखा C3H8, ब्यूटेन लिखा C4H10। इनकी संरचना में कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। प्रश्न 2, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। 12 हो गया कार्बन का, 2 हो गया हाइड्रोजन का, हो गया टोटल 14 U। तीसरा प्रश्न है, एल्कीन समूह की समजातीय श्रेणी का उदाहरण लीजिए। तो एल्कीन समूह की समजातीय श्रेणी का उदाहरण लेना है और इसका पहला सदस्य है एथीन। तो इसका पहला सदस्य क्या है बच्चों, एथीन। ये हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये होता है CnH2n। ठीक है, एथीन का सूत्र क्या है, तो एथीन का सूत्र है C2H4। इसके उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र हैं, प्रोपीन है C3H6 और C4H8 है ब्यूटीन। इनमें भी CH2 का अंतर है। क्या इनमें भी CH2 का अंतर है, तो बिल्कुल बच्चों इनमें भी CH2 का अंतर है। आप देख सकते हो इनमें भी क्या है, CH2 का अंतर है। तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक समजातीय श्रेणी बना रहे हैं। तो लिख देंगे हाँ, इनमें CH2 का अंतर है। उसके बाद B पार्ट देखिए, क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में कोई संबंध दिखाई देता है। तो आप लिखेंगे हाँ, इनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। C पार्ट देखिए, एल्कीन को सामान्य सूत्र CnH2n से प्रदर्शित किया जाता है, जहां N जो है N बराबर है 2, 3, 4। क्या आप इस प्रकार एल्केन और एल्काइन के सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जो है देखिए ये हमारे पास जो है, इसको हम ठीक करेंगे थोड़ा। ये हमारे पास एल्केन का सूत्र है, ये हमारे पास जो है एल्काइन का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चों, एल्काइन का। एल्काइन लिख लेंगे इसमें। ठीक है, ये एल्काइन का सूत्र है, सामान्य सूत्र है, और एल्कीन का होता है CnH2n। तो आपको तीनों सूत्र जो है याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 1 है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C2H5OH का नाम और संरचनात्मक सूत्र जो है वो आपको लिखना है।
तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH4 एवं C2H6, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। और ये क्या है C2H5OH, ये जो है इथाइल अल्कोहल है। क्या है स्टूडेंट्स? इथाइल अल्कोहल। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसका हमें सूत्र जो है बनाना भी है इसको, तो ऐसे जो है हम इसको बना सकते हैं। OH हमने इसके साथ लगा दिया और इसके साथ जो है कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? एक हाइड्रोजन, इसके साथ लगेंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 3 और 2 इसके साथ, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो C2H5 और OH ग्रुप जो है वो अलग से होगा। तो ये आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, कार्बन यौगिकों में एक समजातीय का श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है CnH2n है। तो ये किसका सूत्र है? ये एल्कीन है। इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। तो तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो तीसरा सदस्य कौन सा होगा बच्चों? अगर हम CnH2n जो है इसका पहला सदस्य n की वैल्यू 2 से शुरू होता है, 2 वाला पहला होगा, 3 वाला दूसरा होगा और 4 वाला तीसरा सदस्य होगा। तो CnH2n n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 4। तो C4H8 वाला हमारा तीसरा सदस्य हो जाएगा और चौथा सदस्य हो जाएगा C5H10 वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर जो है लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।